साल 2024 जो है वो अब चंद ही घंटे का मेहमान है और काफ़ी अच्छी खबरें इस साल देखने को मिली। लेकिन साल के आखिर आते आते ऐसे कुछ वाक़यात हुए जिनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। एक के बाद एक हवाई जहाज़ों के हादसात की खबरें सुनी, दर्दनाक मनाज़िर देखे। कहा जाता है कि हवाई जहाज़ का सफ़र जो है वो दुनिया का सेफ़ेस्ट सफ़र है। लेकिन ऐसा फिर क्यों हुआ कि पहले काज़ाकिस्तान, जहाँ पे बाकू से उड़ान भरी थी अज़रबैजान एयरलाइंस के तैयारे ने, और फिर साउथ कोरिया, वहाँ पे इस तरह का हादसा, ये बेली लैंडिंग हुई थी। और ये मतलब कि बयान भी करने से मैं कासिर हूँ जिस तरह के ये मनाजिर हैं। कनाडा और नॉर्वे में भी इसी तरीके की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दो तैयारों के लैंडिंग गियर में ख़राबी हादसात की वजह बनी, जबकि हैलिफिक्स में लैंडिंग के दौरान एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा आग लगने के हादसे में बाल बाल बच गया, महफूज रहा। नॉर्वे में जो मुसाफिर तैयारा था लैंडिंग के दौरान रनवे से उतर गया। और जब भी बेली लैंडिंग की बात होती है, अगेन ये वाला साउथ कोरिया वाला वो था कि जब पायलट ने बेली लैंडिंग करा दी थी, लेकिन जो रनवे के आखिर में बैरियर था उससे ये जा टकराया। इसमें दो मुसाफिर बच गए थे। जो अज़रबैजान एयरलाइंस का तैयारा था उसमें तकरीबन 27 के 38 अफराद बचे थे, और उसके तो अंदर के मनाजिर भी सामने आ गए थे जो कि बहुत ही भयानक थे। इससे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एविएशन एक्सपर्ट इमरान असलम खान साहब। और जब भी मुझे बेली लैंडिंग का कोई भी शख्स इस तरह इस्तेमाल करता है, मुझे PIA का वो बदनसीब जहाज़ याद आ जाता है जिसमें हमारे बहुत से प्यारे, हमारे मीडिया के एक बहुत ही ज़बरदस्त सीनियर अंसार नकवी साहब भी उसमें शहीद हो गए थे। तो इमरान असलम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इमरान साहब, दुनिया का सेफेस्ट तैयारा है बोइंग, और दुनिया का सेफेस्ट ट्रैवल है एयर ट्रैवल, लेकिन ये अचानक से इस महीने दिसंबर का महीने में यके बाद दीगरे इस तरह के वाक़यात देखने की क्या वजूहात हो सकती हैं आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया। मेन तो इसमें ये है कि इस वक्त आप ये देखिए कि ट्रैवल सीजन है यस। और पोस्ट कोविड जो रिकवरी हुई है एविएशन इंडस्ट्री में और जो ट्रैवल स्टार्ट हुआ है, तो एविएशन इंडस्ट्री में इस वक्त आप ये समझिए कि बूमिंग सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा एयरलाइंस ग्रो कर रही हैं। जिस स्पीड के साथ एयरलाइंस ग्रो कर रही हैं, उस स्पीड के साथ जो है वो जो हाईली स्किल्ड मैन पावर चाहिए होती है वो उस हिसाब से ट्रेन हो नहीं पा रही है। और लोग जो हैं मतलब इसमें बेसिकली देखा जाए तो एयरलाइंस लैग कर गई हैं, क्योंकि कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोविड के बाद इस तरह से इतना तेज बूम आएगा इस इंडस्ट्री में। तो मेन रीजन तो ये है कि वो स्किल्ड मैन पावर की अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज है। ये बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा, यस, लेकिन इट इट इज़। इज वन ऑफ द फैक्ट्स। जहां तक आप काजाकिस्तान के बारे में, तो वहां पे जो क्रैश हुआ है बेसिकली वो लिंक्ड है वॉर जोन एक्टिविटी के हिसाब से। किसी ओह! भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही हो जिसमें कि वो एयर डिफेंस एक्टिवेटेड हो, तो उन्हें अपनी एयर स्पेस को क्लोज करना होता है। वहां पे इस वजह जब ये हादसा हुआ, तो ओवरहेड ग्रोसनी जो था वो इट वाज लाइक अंडर अटैक बाय यूक्रेनियन ड्रोन्स। ओह! और रशियन एयर डिफेंस वहां पे एक्टिव था। और अब ये चीज जो है ऑलमोस्ट प्रूव ही हो गई है कि वो, क्योंकि आपने देखा होगा कि रशियन प्रेसिडेंट ने भी इसके ऊपर अपोलोजाइज किया है। तो वो तो एक अनफॉर्चुनेट हादसा था जिसमें कि जाहिर है कि इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ और जी एविएशन हाँ। इंडस्ट्री में भी उसका खासा असर पड़ा। उसके बाद आ जाते हैं कोरियन, साउथ कोरियन हादसे के ऊपर। तो वहाँ पे बेसिकली ये हादसा जो था वो इसकी शुरुआत तो इवेंट्स की इस तरह से होती है कि एक बर्ड स्ट्राइक जो कि नज़र आ रहा है कि शायद इंजन उससे डैमेज हुए, और उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट शुरू होता है। जहाज ने टच डाउन तो कर दिया था विदाउट इंजन, सॉरी विदाउट लैंडिंग गियर्स हुँ। और विदाउट फ्लैप्स, यानी लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में नहीं था। लेकिन उसके बाद रनवे एक्सकर्जन होती है, जहाज रनवे से बाहर निकलता है और एक ऐसी दीवार से टकराता है जो वहां पे नहीं होनी चाहिए थी। वो लोकलाइजर एंटेना के लिए बनाई गई थी। इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस या प्रोसीजर ये होता है कि इसको जमीन के साथ बनाया जाता है, और ये एंटेनाज इस तरह के होते हैं जो इम्पैक्ट के साथ बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं। वहां पे उस कंक्रीट वॉल की वजह से बेसिकली ये बड़ा हादसा हुआ, अदरवाइज बहुत सारी जानें बच बच सकती थी। सकती थी। यानी कि इमरान साहब, जितने भी ये हादसात हुए,
ये प्रिवेंटेबल थे, इनको रोका जा सकता था। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं इसमें बेली लैंडिंग हुई, लैंडिंग गियर, अगेन मुझे वो याद आ जाता है जो PIA का जहाज़ बेली लैंडिंग के कराने की कोशिश में जब क्रैश किया था। लैंडिंग गियर का क्या इशू आता है, वो किन हालात में वो नहीं खुलता है, और अगर वो ना खुले तो मुझे उस वक्त के भी एविएशन एक्सपर्ट्स की वो चीज़ें याद हैं कि वो कहते हैं कि जहाज़ को आप झटका दें तो उससे खुल जाता है। तो मुझे ज़रा टॉक मी थ्रू दिस के लैंडिंग गियर के क्या इश्यूज होते हैं? अच्छा, नहीं, झटका देना या वो तो एक मतलब एक कोई नॉर्मल प्रोसेस या प्रोसीजर नहीं है जी जी। इसका। इसमें बेसिकली हाइड्रोलिक सिस्टम से लैंडिंग गियर्स ऑपरेट होते हैं और बोइंग जहाज में जो है वो हर इंजन में एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक या मतलब स्टैंड बाय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिससे के लैंडिंग गियर्स को खोला जा सकता है। इसके अलावा अगर ये सारे सिस्टम भी फेल हो जाएं तो एक मैनुअल सिस्टम होता है और उसमें लेवर्स होते हैं जिनको आप पुल करते हैं। लेवर पुल करने के साथ उनका डोर ओपन होता है और फिर वो ग्रेविटी के साथ डोर्स ओपन हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी है कि लैंडिंग गियर जो है वो खोले जा सकें। नॉर्मली मतलब क्या होता है, जैसे इस केस में भी मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत हेस्ट के साथ लैंड करने की कोशिश की है क्रू ने। अब वो जो सिचुएशन थी अंदर बर्ड स्ट्राइक के बाद, आपको पता नहीं होता कि कॉकपिट के अंदर स्मोक आ गया है या केबिन में स्मोक आ गया है। आप इस तरह की हेस्टी सिचुएशन में उन्होंने लैंड करने की कोशिश की तो दे वर कमिंग वेरी हाई स्पीड। अगर उन्होंने लैंडिंग गियर्स डाउन करने की कोशिश भी की होगी तो वो एक स्पीड की वजह से कि जिसमें सेफ्टी प्रोसेस होता है कि लैंडिंग गियर्स की स्पीड एक होती है जिस पे आप सेफली लैंडिंग गियर्स को डाउन कर सकते हैं। तो लैंडिंग गियर लीवर डाउन होने के बावजूद भी लैंडिंग गियर्स नीचे नहीं आते हैं क्योंकि अगर वो हाई स्पीड के साथ नीचे आए तो उनके टूटने का खदशा होता है। ये एक सेफ्टी मेजर होता है जहाज में। यही सेम केस जो है वो PK 8303 के साथ हुआ था कि उन्होंने लैंडिंग गियर्स डाउन जरूर किए थे लेकिन हाई स्पीड आने की वजह से वो लैंडिंग गियर्स ओपन नहीं हुए थे। तो इसमें भी ये पॉसिबिलिटी है कि वो हाई स्पीड आ रहे थे और हाई स्पीड उनके आने की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है उनका दूसरा इंजन भी फेल हो गया होगा क्योंकि जिस तरह टीयर ड्रॉप उन्होंने प्रोसीजर अडॉप्ट किया और वो जिस तरह लैंड कर रहे थे, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चीज़ें सामने आएंगी कि उसमें क्या हुआ। तो लैंडिंग गियर्स खोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह का कोई हादसा होना होता है तो वो स्विच चीज इफेक्ट वाली बात होती है। देयर आर मेनी होल्स जिनकी वजह से कोई भी इस तरह का हादसा पेश आता है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। इमरान असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और क्यों साल 2025 में जा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के हादसात की खबरें इस साल हम ना सुने और सुनाएं। हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर है सोनिया के क्योंकि ईयर एंड पे देयर इज़ अ रश, लोग वेकेशंस के लिए आगे पीछे जा रहे हैं और सारी चीज़ें, तो बिल्कुल हाँ। लेकिन एक बात जो इमरान साहब ने की वो ये कि क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बूम कर गई है तो हमारे पास वर्ल्ड वाइड स्किल्ड स्टाफ नहीं है। नाउ दिस हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड। आई थिंक हमें आने वाले शोज़ में इस पे लाजमी बात करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।